दोस्तों आज के टाइम पे अगर आपने डेटा साइंस या डेटा जॉब के बारे में सुना है तो आपने ये 3 रोल्स जरूर सुने होंगे। डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट और डेटा इंजीनियर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, 90% लोग इन तीनों रोल्स को या तो सेम समझते हैं या फिर कंप्लीटली कंफ्यूज हो जाते हैं। दोस्तों कोई कहता है डेटा साइंटिस्ट सबसे बड़ा रोल है, तो कोई कहता है डेटा इंजीनियर ही रियल हीरो है, और कुछ लोग तो डेटा एनालिस्ट को अंडर एस्टिमेट ही कर देते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपका ये कन्फ्यूज़न 100% क्लियर करने वाला हूँ। आज हम कवर करने जा रहे हैं कि इन तीनों रोल्स का एग्जैक्ट काम क्या होता है, कौन सा रोल किस टाइप के लोगों के लिए बेस्ट है, और इन जॉब्स के लिए क्या क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से टूल्स यूज़ किए जाते हैं, सैलरीज क्या है और कैरियर ग्रोथ, इन सब के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपके लिए कौन सा रोल परफेक्ट है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं एक सिंपल फार्मूला देने वाला हूं दोस्तों, जिससे आप 1 मिनट में डिसाइड कर पाओगे कि आपको क्या बनना चाहिए। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले एक सिंपल रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों मान लो एक ई कॉमर्स कंपनी है, लाइक अमेजॉन टाइप प्लेटफॉर्म। दोस्तों अब इस कंपनी के पास बहुत सारा डेटा है, जैसे कि कस्टमर्स क्या खरीद रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट पॉपुलर है, किस सिटी में सबसे ज़्यादा सेल्स हो रही है। अब यहाँ 3 तरह के लोग काम करते हैं दोस्तों। फर्स्ट, डेटा इंजीनियर। ये बंदा इंश्योर करता है कि डेटा प्रॉपरली कलेक्ट हो, स्टोर हो और क्लीन फॉर्मेट में अवेलेबल हो, मींस डेटा का पाइपलाइन बनाना। सेकंड, डेटा एनालिस्ट। ये बंदा डेटा को एनालाइज करता है और ये बताता है कि सेल्स क्यों बढ़ रही है, कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, मींस डेटा से इंसाइट्स निकालना। और थर्ड रोल हुआ डेटा साइंटिस्ट। ये बंदा फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है, मींस कौन सा प्रोडक्ट नेक्स्ट मंथ ट्रेंड करेगा, कौन सा कस्टमर क्या खरीदेगा, मींस डेटा से प्रिडिक्शन करना। दोस्तों सिंपल लाइन में अगर हम याद रखें तो डेटा इंजीनियर का काम डेटा बनाना और मैनेज करना होता है, डेटा एनालिस्ट डेटा को समझता है, और डेटा साइंटिस्ट डेटा से फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है। चलिए दोस्तों अब हम 1 बाय 1 सारे रोल्स को डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट, डेटा एनालिस्ट। दोस्तों डेटा एनालिस्ट का काम क्या होता है? डेटा एनालिस्ट का मेन काम होता है डेटा को क्लीन करना, डेटा को एनालाइज करना और उस डेटा से रिपोर्ट्स बनाना, डैशबोर्ड बनाना। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट मंथ कितनी सेल्स हुई, कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है और कस्टमर्स किस ग्रुप के ज़्यादा हैं। चलिए अब बात करते हैं कि डेटा एनालिस्ट कौन कौन से टूल्स यूज़ करता है। तो दोस्तों जो फर्स्ट टूल है वो है एक्सेल, सेकेंड टूल है सीक्वल, थर्ड टूल है पावर बीआई और फोर्थ टूल है बेसिक पाइथन। दोस्तों डेटा एनालिस्ट के लिए कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड होती है? डेटा अंडरस्टैंडिंग, लॉजिकल थिंकिंग, विजुअलाइजेशन स्किल्स और बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। अगर हम सैलरीज की बात करें इंडिया में, तो दोस्तों डेटा एनालिस्ट में अगर आप फ्रेशर में जाते हो तो एवरेज आपको 3 to 6 लाख का पैकेज मिल सकता है, लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस्ड रोल पे जाते हैं तो आपको 8 to 15 लाख का पैकेज मिल सकता है। चलिए अब बात करते हैं ये रोल किसके लिए बेस्ट है। दोस्तों अगर आप बिगनर हो, अगर आपका कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है,
पर आपका विजुअलाइजेशन और बिजनेस अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग है, तो डेटा एनालिस्ट बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है आपके लिए। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं डेटा साइंटिस्ट की। दोस्तों, डेटा साइंटिस्ट का क्या काम होता है? डेटा साइंटिस्ट मशीन लर्निंग मॉडल्स बनाते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल से समझें, जैसे कि नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशंस, फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम, स्टॉक प्राइस प्रेडिक्शन। चलिए अब बात करते हैं डेटा साइंटिस्ट रोल के लिए कौन कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं। दोस्तों, पहला टूल है पाइथन, सेकेंड टूल है मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज लाइक scikit-learn, टेंसरफ्लो, थर्ड टूल है स्टैटिक्स और फोर्थ टूल है जुपिटर नोटबुक। दोस्तों, अब बात करते हैं डेटा साइंटिस्ट के लिए कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं। एक तो आपकी कोडिंग स्ट्रांग होनी चाहिए, इसके अलावा आपको मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, इसके अलावा मशीन लर्निंग की नॉलेज चाहिए और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी स्ट्रांग होनी चाहिए। दोस्तों, अगर हम सैलरीज की बात करें इंडिया में, तो फ्रेशर की सैलरी दोस्तों 6 to 12 लाख पैकेज हो सकती है, और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आपका पैकेज 15 to 40 लाख से भी ऊपर हो सकता है। रियलिटी चेक क्या है दोस्तों? बहुत सारे लोग डायरेक्टली डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, लेकिन सच ये है, ये बिगनर फ्रेंडली रोल नहीं है दोस्तों। इसके लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहिए होती है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं डेटा इंजीनियर रोल के बारे में। अब बात करते हैं सबसे अंडररेटेड और सबसे पावरफुल रोल, जिसका नाम है डेटा इंजीनियर। दोस्तों, डेटा इंजीनियर का काम क्या होता है? डेटा पाइपलाइंस बनाना, डेटाबेस को मैनेज करना और डेटा को प्रोसेस करना और ट्रांसफॉर्म करना। अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो डेटा इंजीनियर डेटा का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं डेटा इंजीनियर रोल में कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट टूल है सीक्वल, सेकेंड टूल है दोस्तों पाइथन और जावा, थर्ड टूल है स्पार्क और फोर्थ टूल जो हम यूज करते हैं वो है क्लाउड लाइक AWS, एज्योर। चलिए अब बात करते हैं डेटा इंजीनियर रोल के लिए कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको प्रोग्रामिंग नॉलेज होनी चाहिए, डेटाबेस की नॉलेज होनी चाहिए, सिस्टम डिज़ाइन की नॉलेज होनी चाहिए और बिग डेटा टूल्स की नॉलेज होनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं सैलरीज की। दोस्तों, इंडिया में डेटा इंजीनियर रोल के लिए फ्रेशर को 5 to 10 लाख का पैकेज मिल सकता है, और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आपको 15 to 35 लाख से भी ज़्यादा का पैकेज ऑफर हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, ये रोल किन के लिए बेस्ट होगा? दोस्तों, अगर आप कोडिंग पसंद करते हो, बैकएंड डेवलपमेंट जैसा काम अच्छा लगता है, तो डेटा इंजीनियर आपके लिए परफेक्ट रोल है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कौन सा रोल चूज करें। दोस्तों, आपको क्या बनना चाहिए? केस 1, अगर आप बिगनर हो तो आप डेटा एनालिस्ट से स्टार्ट कर सकते हो। केस 2, अगर आपकी कोडिंग और मैथ्स स्ट्रांग है तो आप डेटा साइंटिस्ट रोल चूज कर सकते हो। केस 3, अगर आपको बैकएंड की नॉलेज अच्छी है और आपको सिस्टम्स पसंद हैं तो आप डेटा इंजीनियर को चूज कर सकते हो दोस्तों, बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है? डायरेक्ट डेटा साइंटिस्ट ना बनो। आप क्या करो, डेटा एनालिस्ट से स्टार्ट करो, देन आप लर्न करो पाइथन, मशीन लर्निंग, देन आप डेटा साइंटिस्ट रोल में मूव हो सकते हो, या फिर आप प्रोग्रामिंग लर्न कर सकते हैं और डेटा इंजीनियरिंग में मूव हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको अब क्लियर हो गया है कि डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट और डेटा इंजीनियर में क्या डिफरेंस है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सा रोल ज़्यादा पसंद आया और आप कौन सा रोल चूज़ करना चाहते हैं दोस्तों।
और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग और पावरफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।